स्टार्ट करते हैं ब्रैम्पटन विच मुंडा रहंदा। पेरिस में मेरे साथ सबसे पहले जो धोखा हुआ मेरे साथ धोखा, बट उस टाइम पे 1 सेकंड के लिए तो कहते हैं सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। मैं 170 180 टच करा हूँ, बट मेरे यहाँ से जुक 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 करके निकल रही थी गाड़ी। सारा पाजी ने तो सारे हैंडपंप निकाल दिए थे, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। ऑलराइट पाजी, पहले तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पाजी। और अपनी कंट्री में आपको क्या कहना कि वेलकम। लेकिन 19 कंट्रीज में वेलकम होते हुए फाइनली यू हैव कम टू इंडिया। यस सर, डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा है। अपनी कंट्री में आके तो वैसे ही मजा आता है। हाँ। बाकी कंट्रीज में भी बहुत मजा आया। जर्नी वाज ऑसम। सो पाजी, फॉर द अनइनिशिएटेड, जिनको नहीं पता आपके बारे में, आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो कैसे करोगे? मेरा नाम है जी जसमीत सिंह सानी। मैं पिछले 10 से 12 साल से कनाडा में ही रह रहा हूँ। मैं एक ट्रकिंग बिजनेस में हूँ राइट नाउ, और अभी मैं पिछले कुछ 2-3 महीनों से सोलो ट्रिप पे निकला हुआ हूँ। 19,000 किलोमीटर करके कनाडा टू इंडिया मैं अब आ चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं ब्रैम्पटन विच मुंडा रहंदा, फिर ब्रैम्पटन से जो गड्डी चली। हाँ जी। हाँ जी। तो ब्रैम्पटन विच मुंडा रहंदा, ब्रैम्पटन से मैंने स्टार्ट करा, वहां से 2200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ड्राइव करके हैलीफैक्स तक गया मैं। हैलीफैक्स इज द लास्ट पोर्ट ऑफ कनाडा। वहां से मैंने गाड़ी शिप कराई, अटलांटिक ओशन पड़ता है। वहां से 10 दिन के बाद मेरे को गाड़ी लिवरपूल यूके में मिली। यूके में फ्लाई करके चला गया था। यूके से अगेन मैंने वहां से अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपके लिए, हमारे लिए एक इंग्लिश चैनल आता है जिससे हम यूके टू फ्रांस जा सकते हैं। या तो आपके पास होता है आप ट्रेन में जा सकते हैं, या तो फिर आपके पास होता है कि आप फेरी में जा सकते हैं। मैंने मैप छपवाया है ट्रेन का, बट मैं गया फेरी में क्योंकि सेम डे मेरे को ट्रेन नहीं मिली थी। उसके बाद मैं रात को एंटर कर रहा हूँ पेरिस। रात को पेरिस में मेरे साथ सबसे पहले जो धोखा हुआ मेरे साथ धोखा। तो जो जी सुनने में आता है जी, पेरिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, कि भाई लवर सिटी है, ये है, आईफिल टावर है। अपनी बिल्लो रानी खड़ी है बिल्कुल आईफिल टावर के नीचे, एंड ऑल द वे फ्रॉम कनाडा वी हैव रीच्ड आईफिल टावर। तो आईफिल टावर तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट पर्सनली मेरा वो है कि मेरे को पेरिस नहीं अच्छा लगा क्योंकि there was a lot of weed smell over there, and मतलब lot of issues हैं वहाँ पे। चलो उसको भी छोड़ देते हैं, पर हम यहाँ पे सॉफ्ट टॉप हमने खोला, यहाँ से बैठ के मैं आईफिल टावर देख रहा हूँ। गेड़ी मारी आईफिल टावर के बाद, पूरी गाड़ी चक दे। तो उसके बाद फिर फ्रांस के बाद हमारा नीचे आ जाते हैं हम स्विट्जरलैंड गया। स्विट्जरलैंड से मैं बेल्जियम गया, बेल्जियम से मैं जर्मनी गया। जर्मनी के बाद ऑटोबान पे गाड़ी चलानी थी। घर से निकला था, दिमाग में एक मैं अपना वादा लेके निकला था कि 100-105 से ऊपर मैं गाड़ी किसी रास्ते में नहीं चलाऊंगा, बिकॉज घर पे वेट कर रहे हैं सारे। बट वहां पर मैंने ऑटोबान का सोच के चला था कि एक बार इसको गाड़ी को टॉप स्पीड पे ले जाऊंगा। मेरी टॉप स्पीड है 180, मैं 170 180 टच करा हूँ, बट मेरे यहाँ से जुक 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 करके निकल रही थी गाड़ी, बड़े प्यार से निकल रही। तो वहां पर थोड़ी देर के लिए मैंने जरूर टच करी अपनी कार वहां पर जी। जर्मनी के बाद मैं प्राग गया, चेक जिसमें प्राग सिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। वहां से अभी जो मैंने आपको बताया कि कारनेट चाहिए होता है गाड़ी के लिए, अच्छा, वो कारनेट मेरे को वहां से मिलना था। वहां से मैंने कारनेट अपना पिक करा। उसके बाद मैं ऑस्ट्रिया आ गया। ऑस्ट्रिया के बाद मेरे को जाना था ब्यूडापेस्ट, हंगरी। वो मैंने वहां पर कैंसिल करा। अच्छा। और मैं नीचे की तरफ आ गया क्रोएशिया। क्रोएशिया बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। एंड उसके बाद वहां से मैंने बोस्निया एंटर करना था, बोस्निया वालों ने मेरे को एंटर नहीं करने दिया। लेकिन क्रोएशिया में थोड़े घबराए आप। वो तो बताओ पाजी। क्रोएशिया में सर एक ऐसा सा आ गया था
जीपीएस हमें ले गया था ऐसी जगह पे कि तकरीबन 36 किलोमीटर का रास्ता 2.5 से 3 घंटे में पूरा करा था मैंने। क्या बात कर या क्योंकि वो सारा मेरे को जंगल में ले गया और सारा कर्वी एरिया। हाँ। तो जैसे कहते हैं ना लेफ्ट से राइट घूमते हैं फिर लेफ्ट घूमते हैं। हाँ। सारा वैसा सा एरिया आ रहा था। हाँ। एंड उधर जब मैं राइट लेता था या लेफ्ट लेता था तो मेरे को आगे नजर ही नहीं आ रहा होता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ। खाई में तो नहीं गिर जाऊंगा तो हाँ। कुछ है। तो वो वहां पर एक वो जो 2.5-3 घंटे बिताए ना, हाँ। उस पे एक बार दिमाग में आ गया था। Okay. बट उस टाइम पे 1 सेकंड के लिए तो कहते हैं सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। ओके। तो बस वो क्रोएशिया में हुआ था। बट क्रोएशिया बहुत ब्यूटीफुल है। क्रोएशिया के बाद बोस्निया एंटर करना था, वो एंटर नहीं करने दिया, कोई अपने इश्यूज थे उनके। फिर वहां से मैं नीचे गया मॉन्टीनेग्रो, विच वाज नॉट ऑन माय वे, बट बहुत अच्छा लगा। मॉन्टीनेग्रो वाज वेरी ब्यूटीफुल। मॉन्टीनेग्रो से फिर मैं कोसोवो गया, कोसोवो से मैं सर्बिया एंटर करा, सर्बिया से मैं बुल्गारिया गया हूँ, बुल्गारिया के बाद मैं टर्की आया हूँ। तो जो यूरोप एरिया था जो मेरा, वो सारा तो हर सिटी एक एक दिन में ही कवर हो रही थी, क्योंकि छोटी छोटी सिटीज है, छोटी छोटी कंट्रीज है। उनके जो मेन मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने लायक है वहाँ मैं जा रहा था, शूट कर रहा था अपने लिए। एंड मतलब सब जगह लेके गया गाड़ी। फिर उसके बाद टर्की में मैंने 5 दिन बिताए। ईरान का जो वीज़ा, आपको अभी मैंने ईरान के बारे में बताया मुश्किल होता है, तो ईरान का जो वीज़ा टर्की से मिलना था मेरे को। अप्रूवल आ जाता है आपके पास कनाडा में, बट कनाडा यूके इस रास्ते में कहीं पे ईरान की एम्बेसी ही नहीं है। तो टर्की के अंदर अंकारा सिटी है, वहाँ पर एम्बेसी है। अच्छा। वहाँ से फिर मैंने अपना वीज़ा पिक करा। फिर मैं उसके बाद ईरान एंटर करा। ईरान में आई वॉज देयर फॉर लाइक 9 to 10 days। ईरान में जो इश्यूज मैंने आपको बताया जो थे वो ये थे कि आपको वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है, एंड गवर्नमेंट जो है ना वो आपको एक 24/7 यू हैव टू कीप एक टूर गाइड अपने साथ रखना जरूरी है, मैंडेटरी, और वो हमारे खर्चे भी आता है। तो वो उस चक्कर में मतलब वो उस टाइम ईरान में 9 से 10 दिन वो मेरे साथ था हमेशा। उसके बाद ये हम आ गए जी हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था जी कि लास्ट टाइम तारा पाजी गए थे गाड़ी लेके पाकिस्तान, और वो गए थे जब पाकिस्तान तो भाई काफी मतलब तहलका मचा के आए थे। दूसरे हमारे जसमीत पाजी पहुंचे पाकिस्तान, तो मैं निकला गड्डी लेके और मैं पहुंचा किस रूट से पाकिस्तान, कहां से एंट्री? तारा पाजी ने तो सारे हैंडपंप निकाल दिए थे। मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। पाकिस्तान में मेरे पास 2 ऑप्शन थी कि एक, या तो मैं पाकिस्तान में 1-2 सिटीज जो है, लाहौर जो कहते हैं ना पंजाबी में, उनको कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्मिया ही नहीं देखा ना, तो या तो ये चीज़ें मैं थोड़ी सी कवर कर लूँ, या फिर हमारे गुरुद्वारा साहब है वहाँ पे, तो आई चूज़ दैट। तो फिर इस्लामाबाद से ऊपर हसन अब्दाल एक सिटी है, वहाँ पर पंजा साहब गुरुद्वारा, वहाँ पर मैंने दर्शन करे। वहाँ से फिर मैं लाहौर आ गया। लाहौर सेंटर एरिया पड़ रहा था, और उससे 1.5, 2, 2.5 घंटे के रास्ते में और गुरुद्वारा साहब भी थे। तो एवरी डे आई यूज्ड टू ट्रैवल दोज प्लेसेस। उसके बाद जब हम अपने इंडिया आए, वो पाजी जो LOC क्रॉस करते हैं ना, और गाड़ी के अंदर जो हम सिर्फ टीवी पे देख रहे हैं, इस साइड पे लोग शाउटिंग कर रहे हैं, मतलब हूटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर लोग हूटिंग कर रहे हैं, दोनों साइड के लोग। आप कहाँ से एंटर हुए थे? मैं वाघा बॉर्डर से हूँ। ओके यार, जो टीवी पे देखते हैं जहाँ पे मार्च होती है सब चीजें, उस मेन गेट से ही गाड़ी लेके मैं एंटर करूँ। और जब मैं दोनों मतलब LOC इतनी है कि मेरी गाड़ी का फ्रंट इंडिया में है और बैक कनाडा में है, तो वो जो फीलिंग थी ना बाजी, अब ये देखो गूज़बम्स मेरे को अभी भी आ गए। मेरे भी सुनते सुनते रोंगटे। इट वाज लाइक मतलब क्या कर दिया मैंने कि यार कि मैं ऐसे निकल रहा हूँ कि वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन और ड्राइविंग। रो देता पाजी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने तो बस वहां से मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, अपनी गाड़ी, अपनी बिल्लो रानी के साथ मैं निकल रहा हूँ गाड़ी लेके। और वो वहाँ पर छत खोली हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत। इंडिया में आते जो स्वागत हुआ वो भी इमेंस था, क्योंकि उनके लिए इंडिया के लिए भी एक बीइंग एन इंडियन ओरिजिन गाय एक बहुत बड़ी चीज थी कि मैं ऐसे एंटर कर रहा हूँ, ठीक है ना।
अब मेरे लिए है ना बहुत वो हो रहा है यार, मैं इतना तो 19,000 किलोमीटर में नहीं थका जितना मैं दिल्ली में थक गया हूं। ये पब्लिक अटेंशन थका रहा है। बट मजा आ रहा है, बट मजा, क्योंकि प्यार बहुत मिल रहा है, ठीक है ना। और आप डिजर्व भी करते हो पाजी, ऐसा नहीं है, आपने अर्न किया ही है। थैंक यू सर। तो पाजी आ गए चाय की टपरी पे? जी सर। तो चले हो जाए थोड़ा चाह शाह हो जाए। ओके लेट्स गो। थैंक यू सो मच पाजी। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग सर। अरे सर थैंक यू सो मच। यू शेयर्ड माय जर्नी, होपफुली सबको अच्छी लगे। और अगर मैं कहता हूँ कि एक दो बंदे भी इस जर्नी पे निकल जाते हैं ना, जी पाजी, मेरी जर्नी सफल हो जाएगी, क्योंकि दिस इज लव, दिस इज पैशन, दिस इज एब्सोल्युटली पाजी। एंड मैं सच बात बताऊं, मतलब वीडियो एंड करने का मन तो नहीं था, बट लाइक एवरी जर्नी दिस वीडियो आल्सो हैज टू एंड। थैंक यू सो मच पाजी। बट चाय लीजिए ना। एंड एक ही लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, मतलब चाय पीते पीते, जर्नी से पहले और जर्नी के बाद क्या जसमीत वही इंसान है जो था? जसमीत पाजी विल रिमेन सेम, ऊपर वाले की बदौलत अगर रही तो, क्योंकि आई रियली लव माई सेल्फ, माई फैमिली लव माई मी, तो मैं चेंज होना ही नहीं चाहता। अभी भी इस जर्नी में मेरे को जितने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं सबके आंसर दे सकूँ, सबको मिल सकूँ, और आगे भी ये सब बस ऐसे ही बनता रहे। चीयर्स टू द स्पिरिट ऑफ ट्रैवलिंग एंड चीयर्स टू यू। इतना लंबा सफर, इतनी बड़ी जर्नी, तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो अनकट में बनता ही है।